रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरा पोर्टफोलियो में ये मेरा अकाउंट है, जिसमें अभी पोर्टफोलियो में टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है 404131.50। और इसमें जो करंट वैल्यू है वो 393980.85 है, जिसमें कि ओवरऑल लॉस दिखा रहा है, लेकिन ये सारी मेरी होल्डिंग का है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिख रहा है, इसमें प्लेज का कोलेट्रल वैल्यू वाला अमाउंट भी इंक्लूड है। तो जो मेरा नेट अमाउंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 404131.50 में से हम ये कोलेट्रल वैल्यू वाला अमाउंट को यदि माइनस कर देते हैं तो कोलेट्रल वैल्यू दिख रही है इसमें, आप देखेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। वन नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे आप देखिएगा कि ये जो अमाउंट है ये कोलेट्रल अमाउंट है, और यह है 114102। ठीक है, तो इसको हम जब पोर्टफोलियो के अमाउंट को, एक मिनट, मैं आपको ये दोबारा से दिखाता हूँ। पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है वह दिख रहा है 404131.50। इसमें से हम माइनस कर देंगे कोलेट्रल वाला अमाउंट जो कि है 114102.75। तो नेट जो मेरा अपना खुद का पोर्टफोलियो है, जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो वह है 290,028.75, यानी कि 2,90,028 रुपये 75 पैसे। अब यह टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट का है। अब इसमें से मैं आपको प्रॉफिट का दिखाता हूँ ट्रेडर्स डायरी में जाकर के। और यह हम कस्टम रेंज ले लेते हैं एक एक साल की। एक साल से अब इसमें जो टोटल इसमें नॉट 1 नवंबर से 27 जनवरी तक का ये 3 महीने का दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ से आपको स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ। अप्रैल, मई और जून का। 1 अप्रैल से लेके अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो 30 जून तक। तो 30 जून तक इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, और इसमें मैं एक लिख लेता हूँ वहाँ पर अमाउंट 2,90,028 रुपया और 75 पैसा, ये टोटल है। ठीक है, अच्छा, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, यानी कि इसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है। और उसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको जुलाई से। 1 जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 30 सितंबर तक इसमें आपको प्रॉफिट दिखाई दे रही है 3230 रुपये 70 पैसे की, और चार्जेस वगैरह काट करके नेट प्रॉफिट जो है वह मैं देखता हूँ, वह है 1195 रुपया और 96 पैसा। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने। 31 दिसंबर तक जो प्रॉफिट इसमें दिखा रही है वह है 52,244 रुपये 55 पैसा, और चार्जेस वगैरह काट करके नेट है 48,168 ठीक है। और ये मैंने गलत कर दिया, 48, इसको प्लस करना है, 48,168.85। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं
1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से और 27 जनवरी आज है, तो टोटल ये दिखा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट है 65,538 रुपये 35 पैसा, और चार्जेस वगैरह काट के नेट आ रहा है 62,173। तो प्लस 62,173 रुपया और 74 पैसा। तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट है यह 1,11,538 रुपया 55 पैसा। और मेरा इसमें टोटल जो पैसा है वह है 290,028। तो इसमें जब मैं माइनस करूंगा ये प्रॉफिट को, तो मेरी नेट कैपिटल आ जाएगी 538.55। तो इसमें मेरी नेट जो कैपिटल आ रही है, एक्चुअली इसमें हमने हमने खर्चे वगैरह जोड़े नहीं है, तो खर्चे यदि जोड़ेंगे तो वो और कम आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम खर्च को वो इंक्लूड ही करते हैं। तो नेट कैपिटल इसमें आ रही है 1,78,490। मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार रुपये इसमें और कम हो जाए खर्च वगैरह का। चलो फिलहाल इतने से ही काउंट करते हैं। तो 1,78,490, ठीक है। अब इसमें हम परसेंटेज यदि निकालें तो इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 1,78,490 रुपया 20 पैसा, तो यह आ रहा है 62.49, यानी कि 62.5% का रिटर्न। अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि इसमें जो, ये देखिए अब जनवरी का ही देख लीजिए कि इसमें ये जो लॉस है वो दिखा रहा है एक दिन का 9,821 रुपये 40 पैसा। और ये जो ये है, ये जीरो लॉस है, ये भी जीरो लॉस है, ये भी जीरो लॉस है। और ये प्रॉफिट है 5,707 रुपये की है, 5,794 रुपये की है, 14,620 रुपये की है, 2,512 रुपये की है, 846 रुपये की है, 902 की है, 17,312 की है, 19,482। ये जो 19,482 है, ये मेरी अभी तक की सबसे हाईएस्ट एक दिन की इनकम है इस अकाउंट में, ठीक है। और चलिए, तो ये 62 साढ़े 62% की है। और एक्चुअली में ये जो वैसे 1 नवंबर से ही है टोटल ओवरऑल, ठीक है। 1 नवंबर 2023 तो गलत दिखा गया, ट्रेड समरी। अच्छा, वो जो है 1 नवंबर 2023 से तो कस्टम दिखा रहा है। चलिए, जनवरी की मैंने आपको हाईएस्ट प्रॉफिट एक दिन की आपको दिखा दी, ये 20 जनवरी की है। और दिसंबर में जो मेरी हाईएस्ट प्रॉफिट एक दिन की है वह है ये 4 तारीख को है। अच्छा, 4 दिसंबर को मेरी एक दिन की हाईएस्ट प्रॉफिट है 22,139 रुपया 60 पैसा। और नवंबर में है एक दिन की एक हाईएस्ट इनकम 16,815, तो 22,800 अभी तक सबसे हाईएस्ट। और ये मेरा 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अच्छा अक्टूबर से देखता हूँ। तो ये मैंने दिखाया कि 1,78,000 रुपए के ऊपर 1,11,000 की प्रॉफिट सिर्फ लगभग नवंबर दिसंबर और जनवरी 3 महीने में ही हुई है ये मैक्सिमम। और ये मेरी परफॉर्मेंस है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने कहीं से ऐसी कोई खास ट्रेनिंग जैसी नहीं ली है, यह बस इधर उधर से। और मेन जो है वो मेरा अपना खुद का
एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में लगभग 2011 से हूँ, और सभी तरीके के मैंने ट्रेड किए हैं। इंट्राडे किया है, बीटीएसटी किया है, स्विंग ट्रेड किया है, पोजिशनल किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ऑप्शन बाइंग करी है, ऑप्शन सेलिंग करी है, नेकेड ऑप्शन बाइंग करी है, नेकेड ऑप्शन सेलिंग करी है, हेजिंग करी है, सभी कुछ किया है। और लेकिन अभी इस अकाउंट में मैं सिर्फ कैश इक्विटी ही कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इसको मैंने सिर्फ कैश इक्विटी के लिए रखा है, और मेरा ज़्यादातर फोकस भी कैश पे ही है, क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर और ऑप्शन की बाइंग और ऑप्शन की सेलिंग वो थोड़े रिस्की होते हैं। भले ही उसमें आप कितना ही जान जाएं, लेकिन मार्केट का पता नहीं चलता कब कहाँ मूव करेगा, और वो खा जाता है। और वैसे भी इंडिया में आप देखते होंगे, कभी जब आप अपने अकाउंट खोलते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है कि ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में जो भी है, जो ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं, उसमें इंडिया में 90% लोग असफल होते हैं, और जो 10% सफल भी होते हैं वह भी अपनी प्रॉफिट का 50% से के आसपास, तो उनका सिर्फ खर्चा ही आ जाता है, ब्रोकरेज और अदर चार्जेस वगैरह, तो उनको भी कोई ऐसा वो है नहीं। तो जो ये सेबी का डाटा है कि ऑप्शन की ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा नहीं है, और उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, और उसको यदि आप करते हैं तो उसमें आपको बीमारियां भी घिरती हैं, क्योंकि जब आप निफ्टी के चार्ट पे प्राइस को ऊपर नीचे चढ़ते हुए और गिरते हुए देखोगे, तो उसमें आपको दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे होती है। तो जो ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं वो पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन फिर उनको बीमारियां लग जाती हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी होती है, और भी कोई कोई प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इन सबको देखते हुए पीस ऑफ माइंड के साथ कैश इक्विटी में पैसा बनता है, और एक आम आदमी भी पैसा बना सकता है। और आपके सामने यह डिस्क्लोज करने का या शेयर करने का मेरा रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि यह 2011 से लेके 2024 लगभग 13 साल हो गए। तो 13 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब मेरे को तो प्रॉफिट दे ही रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अनुभव का और भी लोग लाभ उठाएँ। तो मैं कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कुछ हो सकता है औरों के लिए भी तो। क्योंकि मैं अभी सेबी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हूँ, तो मेरा उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपने बेटे को शायद इसमें आगे के लिए तैयार करूँगा, तो उसको मैं दिलाऊँगा। और मैं यदि उसने उसका इंटरेस्ट हुआ तो, फिलहाल मेरा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं छोटे लेवल पर ही सही, है ना, तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाएँ और अपने पैसे को रोज़-रोज़ बढ़ता हुआ देखें, तो वह मेरे साथ जुड़ना चाहें तो मेरे पास पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जो लोग चाहें वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये हमेशा याद रखें कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड सर्टिफाइड मेंबर नहीं। ये मैं जो भी मेरा है वह मेरा अपना खुद का अनुभव है, मैंने खुद से सीखा हुआ है, लॉस कर कर के सीखा हुआ है, धक्के खा खा के सीखा हुआ है। तो अब थोड़ा-सा मजबूत हो रहा हूँ। तो यही मेरा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो धन्यवाद आज के लिए, और आप सबको नए साल की शुभकामनाएँ, और नए फाइनेंशियल ईयर में आप अच्छा करें, पैसे कमाएँ, अपनी संपत्ति को बढ़ता हुआ देखें। थैंक यू। और अब मैं बंद करता हूँ।